जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं चित्रगुप्त जी की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति से कैसे शुरू करें और उद्यापन कैसे करें, इसी के बारे में आज बताएंगे। मैं हूं रीना शर्मा, तो चलिए जानते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दवात और जल है। ये कुशल लेखक है और इनकी लेखनी से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा का विधान है, यानी धनतेरस को उनकी पूजा की जाती है। अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और तरह तरह के पकवान, मिष्ठान, प्रसाद जो भी आपसे बन सके, नैवेद्य आदि पूजा करें और फिर जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए इनसे क्षमा याचना करें। यमराज और चित्रगुप्त जी की पूजा उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल भोगना नहीं पड़ता है। एक पाटे पर एक लोटा जल भरकर रखे और कुछ चावल या गेहूं के कटोरी में डालकर गुड़ डालकर उसके ऊपर रखे और कुछ दाने हाथ में ले और गुड़ ले थोड़ा सा हाथ में, और कहानी सुने। भगवान गणेश का ध्यान करें और चित्रगुप्त जी की कहानी सुने और बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुने और इस जल को सूर्य भगवान को अर्पित करें। इस तरह आपको रोज कहानी सुननी है और बाद में उसका उद्यापन करना जो भी आपसे बन सके। बारे में एक कथा भी है जो आपको आज बताएंगे। कहानी से पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चित्रगुप्त जी की कथा। सौराष्ट्र में एक राजा हुए जिनका नाम सोदास था। राजा अधर्मी और पाप करने वाले था। इस राजा ने कभी कोई पुण्य नहीं किया था। एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गया। वहां उन्हें एक ब्राह्मण दिखा जो पूजा कर रहे थे। राजा उनके पास गया और उनसे पूछा कि यहाँ आप किनकी पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, इस दिन मैं यमराज और चित्रगुप्त महाराज की पूजा कर रहा हूँ। इनकी पूजा नरक से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। राजा ने तब पूजा का विधान पूछकर वहीं चित्रगुप्त और यमराज जी की पूजा की। काल की गति से एक दिन यमदूत राजा के प्राण लेने आ गए। राजा की आत्मा को जंजीरों से बांधकर घसीटते हुए ले गई। लहूलुहान राजा यमराज के दरबार में पहुंचा। तब चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों की पुस्तिका खोली और कहा कि हे यमराज, यूं तो यह राजा बड़ा ही पापी अधर्मी है। इसने सदा पाप कर्म ही की है, परंतु इसने हमारी और आपकी कहानी सुनी है और पूजा भी की है, अतः इसके पाप कट गए हैं और अब इसे धर्मानुसार नरक नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को नरक से मुक्ति मिल गई। इस तरह से चित्रगुप्त जी की पूजा करने से राजा को सभी पापों से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसलिए चित्रगुप्त जी की कहानी, यमराज जी की, पप्पाबाई और धर्मराज जी की, ये चारों कहानी जरूर सुननी चाहिए। मकर संक्रांति से आप इसका नियम लीजिए साल भर के लिए। जिस तरह आप इस संक्रांति से आप शुरू करें और अगले संक्रांति को इसका उद्यापन करें, या फिर कम से कम आप 40 दिन तो इसकी कहानी सुने, उद्यापन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप मकर संक्रांति के दिन कहानी सुनकर उसका उद्यापन करें, चित्रगुप्त जी के नाम से दान पुण्य करें। अगर इसमें भी आप नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो आप कार्तिक मास में धनतेरस के दिन द्वितीया तिथि आती है, उस दिन चित्रगुप्त जी की कहानी सुनकर उनका उद्यापन जरूर करें। इससे आपको सभी पाप दोषों से मुक्ति मिलेगी और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस तरह से चित्रगुप्त जी की पूजा करने और कहानी सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिली राजा को और स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। तो सभी को चित्रगुप्त जी की कहानी सुनकर उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए। 40 दिन सुने, एक साल का नियम ले, मकर संक्रांति से आने वाली संक्रांति तक, या फिर 7 दिन सुने, या फिर उसी दिन सुनकर दान पुण्य जरूर करे। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य जरूर करे। मकर संक्रांति के दिन दान करने से 1000 गुना फल मिलता है। उद्यापन कैसे करे? चित्रगुप्त पूजा के उद्यापन में दही, दूध, शहद, चीनी और घी से बना पंचामृत का भोग लगाया जाता है और उनके उद्यापन में आपको लेना होता है सफेद कागज, कलम, दवात, एक कॉपी या बही खाता, काले वस्त्र, अक्षत, फूल, माला, चंदन, आसन और कुछ तिल से बनी हुई मिठाई, काले तिल से हो या सफेद तिल से हो। काले वस्त्र, काली गाय का दान करें। अगर समर्थ है तो खड़ाऊ, जनेऊ, काला छाता आदि चीजों का दान किया जाता है। किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप उनको भोजन करा के भी ये दान दे सकते हैं, या आप
शनि महाराज के मंदिर में या किसी भी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को ये सामान दे सकते हैं। हाँ, दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा वगैरह आपको बार बार बताते हैं, दक्षिणा वगैरह कोई दान नहीं माना जाता है। भगवान चित्रगुप्त को यमराज का सहायक माना जाता है। भगवान चित्रगुप्त सभी मनुष्य और उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस तरह राजा को जाने अनजाने में पूजा करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह आप सभी को भगवान चित्रगुप्त जी की पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे। भगवान आप सभी को हर मनोकामना हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।